बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी पाठ 3 की विपुल की सूझ। विपुल एक ऐसे बच्चे की कहानी जो अपने गांव का सबसे अधिक पढ़ा लिखा और समझदार बच्चा था। आइए अब हम इस कहानी को समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे ढोंगी साधु की है जिसको एक लड़का मतलब विपुल ने अपनी सूझबूझ से पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। ऐसा कैसे हुआ, ये कहानी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चलिए, विपुल गांव का बहुत ही समझदार लड़का था। शिक्षित होने के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, सलाह लेते थे। देखो बच्चों, पढ़ा लिखा होना कितना अच्छा होता है, कितने काम का होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना चाहिए। एक दिन विपुल आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा था कि कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में खड़े पीपल वाले बाबा को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। संदिग्ध अवस्था मतलब ऐसी स्थिति जिसे देखकर हमें कोई शक हो, आशंका हो या ऐसा लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है ना। ये साधु बाबा गठरी में क्या बांधे हुए हैं? ये किसने कहा? विपुल ने। क्या है ना, विपुल आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो उसे दूर का दिखाई दे गया। तो उसने देखा कि एक साधु बाबा है ना, और वो पीपल वाले बाबा गठरी में कुछ बांधे हुए थे। अब बाबा ने क्या करा? बाबा ने गठरी के बंधन खोले और आश्चर्य, गठरी में से भी वैसे ही एक और बाबा बेहोशी की अवस्था में निकले। दोनों साधु एक से। ऐसा नहीं हो सकता है। लगता है इस साधु ने असली पीपल वाले बाबा का खून कर दिया है। और बाबा ने जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उस खोदे गए गड्ढे में गठरी से निकले साधु को डाल दिया और फिर उस गड्ढे को मिट्टी से और कुछ सूखे हुए पत्तों और पेड़ों की टहनियों से ढक दिया, है ना। फिर साधु ने क्या करा? जब अपना काम पूरा कर चुका तो आश्रम में चला गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि विपुल, जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो आम तोड़ना भूल गया और आश्चर्य से वह सब देखता रहा। साधु के इस गहरे षड्यंत्र का विपुल ही एक चश्मदीद गवाह था। चश्मदीद गवाह किसको बोलते हैं? जो स्वयं अपनी आंखों से कोई कार्य होते हुए देखता है ना, उसको कहते हैं चश्मदीद गवाह। तो विपुल ने ही देखा था कि साधु बाबा ने क्या क्या किया, है ना। किंतु पूरे गांव की आस्था की जड़ें पीपल वाले बाबा पर इतनी गहरी थी कि उसे उखाड़ना बहुत कठिन था। बाबा के खिलाफ कोई एक शब्द भी सुनना धर्म का अपमान समझता था। देखो, पहले तो क्या था कि गांव था और गांव के लोग पीपल वाले बाबा की हर एक बात को मानते थे। अब विपुल को ये सारी बातें पता थी कि कोई भी मेरी बात को आसानी से सुनेगा नहीं, क्योंकि सभी को क्या था? पीपल वाले बाबा की बातों पर अंधविश्वास था। पीपल वाले बाबा जो भी बोल दे, सब बिना सोचे समझे वो काम करने को तैयार हो जाते थे। इसके कारण विपुल सच कहने का साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन साहस करके उसने अपनी माँ से कहा, है ना। अब विपुल ने सोचा मुझे ये बात किसी को तो बताना पड़ेगी। फिर उसने सोचा कि माँ से अच्छा मेरी बातों को कौन समझ सकता है। तो उसने अपनी माँ से वो बात कहने की कोशिश की और उसने बोला, माँ, वे पीपल वाले बाबा नकली हैं। उन्होंने असली बाबा का खून करके उनकी लाश जंगल में दफना दी है। अब जैसे ही विपुल ने ये बात बोली, उसकी माँ ने उसे बहुत जोरों से डांटा। वो डांटते हुए क्या कहा? शर्म नहीं आती महात्मा जी के लिए ऐसा कहते हुए? पढ़ लिख गया है तो धर्म अधर्म भूल गया। अब माँ ने तो डांटा। फिर विपुल ने फिर भी कोशिश की बोलने की और उसने क्या कहा? लेकिन माँ, मैंने वह जगह देखी है जहाँ। अब विपुल बेचारा इतना ही बोल पाया था कि इतने में उसके पिताजी आ गए, है ना। और बहुत उनको गुस्सा आ रहा था विपुल की बात सुनकर। तो गुस्से में वह बोले, मूर्ख कहीं के, सपना देखा होगा तूने, जानता नहीं महात्मा जी कितने पहुंचे हुए ऋषि है। किसी ने उनके बारे में ऐसा सुन लिया
तो लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वो वापस महात्मा जी के प्रवचन का टेप चालू करके सुनने लगे। अब देखो, विपुल ने अपने मम्मी पापा से बात बोलने की कोशिश की तो ना तो उनकी मम्मी ने उसकी बात को सुनना पसंद किया और ना ही उनके पापा ने। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल वाले बाबा पर कितनी गहरी आस्था थी लोगों को, कोई उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। अब विपुल क्या करता, उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस सच को कैसे सब लोगों को समझाए। एक ओर तो लोगों की अटूट आस्था थी तो दूसरी ओर सत्य का घृणित पक्ष। सत्य का घृणित पक्ष से तात्पर्य ये सत्य था, है ना, कि पीपल वाले बाबा की तो वास्तव में हत्या हो चुकी थी और जो साधु बना घूम रहा था वो वास्तव में साधु था ही नहीं, उसने ही वो पीपल वाले बाबा का खून कर दिया था। तो ये तो घृणित कार्य हुआ ना, तो ये सत्य था लेकिन घृणित था। अंततः विपुल ने निश्चय किया कि अब वो किसी से भी कुछ नहीं कहेगा, है ना, क्योंकि उसके कहने का किसी पे कोई असर ही नहीं होने वाला था। और इस धूर्त ढोंगी साधु की सच्चाई स्वयं सबके सामने उजागर करेगा। विपुल कोई ऐसी युक्ति की तलाश में जुट गया जिससे ग्रामीणों की उस ढोंगी साधु के प्रति उपजी अंधश्रद्धा मिट सके, लोग सच जान सके। विपुल रात भर सो नहीं सका। अंत में एक योजना उसके मस्तिष्क में कौंधी। वह सुबह बहुत जल्दी उठा और स्कूल की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए खरीदी गई साधु की नकली दाढ़ी मूछें लगाई, गेरवे वस्त्र धारण किए, लंबा चौड़ा तिलक लगाया और कंधे पर टांगने वाला स्कूली बस्ता खाली करके उसमें टेप रिकॉर्डर रखकर वह उस ढोंगी साधु के आश्रम की ओर चल दिया। देखो, अब उसे साधु की सच्चाई तो सामने लाना ही थी। इसके लिए उसने ये उपाय किया, है ना, कि उसने खुद ही एक नकली साधु का वेश बना लिया, है ना, और साथ में अपने साथ उसने क्या किया, एक टेप रिकॉर्डर रख ली, जिससे कि साधु से की गई बातें सारी उसमें रिकॉर्ड हो सके, है ना। अब फैंसी ड्रेस वाली साधु की भूमिका जो थी वो उसके जीवन में सचमुच आज बहुत काम आ रही थी। मन ही मन आगे की योजना बनाते और संवादों पर विचार करते हुए उस ढोंगी साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। देखो, उस बच्चे ने कभी अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में साधु का पार्ट प्ले किया होगा, मतलब साधु बना होगा वो, तो आज वो चीज उसके काम आई। इसीलिए कहते हैं हमेशा हर एक चीज को सीखना चाहिए। हमारा अनुभव कभी न कभी कहीं न कहीं हमारे जीवन में आगे चल के अवश्य ही काम आता है ना। अब उसने क्या किया, उस साधु के आश्रम की ओर गया और अलख निरंजन, साधु लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, अलख निरंजन, तो उसने भी ऐसे ही बोला और आवाज सुनते ही साधु आश्रम के द्वार पर आया और उस योगी को आश्चर्य से देखने लगा। विपुल जो कि साधु बना हुआ था, उसने अलख निरंजन की जैसी आवाज लगाई तो जो नकली साधु बना था ना पीपल वाले बाबा की जगह पे, वो दरवाजे के बाहर आके खड़ा हुआ और बहुत आश्चर्य से देखने लगा। तब विपुल जो साधु बना था उसने क्या कहा, क्या बात है वत्स, आज तुम हमें यूं आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, क्या हमें पहचाना नहीं। अब जैसे ही विपुल बने साधु ने ये बात बोली तो जो दूसरा साधु था वो एकदम उसकी बात सुनते से ही सकपका गया, मतलब बिल्कुल असमंजस में हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। और फिर उसने सोचा हो सकता है असली पीपल वाले बाबा के ये गुरु हों, तभी तो वत्स का प्रयोग कर रहे हैं। देखो, वत्स मतलब क्या होता है, बेटा, पुत्र, है ना। तो उसने क्या सोचा, अरे जरूर ये तो वो उसके गुरु होंगे तभी ऐसा बोल रहे हैं। तो तुरंत उसने क्या करा, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम, ऐसा बोला, है ना। भला अपने गुरु को भी कोई भूल सकता है।
आइए पधारिए, आपका आश्रम में स्वागत है। आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम पर कृपा तो है ना। अब ये कौन बोल रहा है? वो नकली साधु बोल रहा है ना। जो पीपल वाले बाबा की जगह पे था, उसने क्या सोचा, ये तो पीपल वाले बाबा के गुरु होंगे, तो उसने ये सोचकर उनको बोल दिया। तब विपुल बने हुए साधु ने क्या कहा? हाँ वत्स, हम कृपा उन्हीं पर करते हैं जो कृपा के योग्य हों। योगी का संवाद रहस्यमय था, मतलब जो वो बोल रहा था उसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ था। आप यह क्या कह रहे हैं? हमसे कुछ त्रुटि हुई है? त्रुटि मतलब गलती, है ना। तो उसने क्या बोला, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कोई अपराध हुआ है? तब विपुल बने साधु ने कहा, घोर अपराध, तुम वास्तविक बाबा होने का भ्रम जाल रच रहे हो। दिशाहीन एवं स्वार्थ पूरित व्यक्ति स्वयं की आत्मा के समक्ष सदैव अपराधी बना रहता है। तुम्हारे चेहरे पर हमें वही भाव साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम जो हो वह नहीं हो। क्या यह सच है? तब उस साधु की बात सुनकर नकली साधु ने क्या बोला, उसको एकदम से वो डर गया। अब इतना अधिक डर गया तो यहाँ पे एक मुहावरा दिया है कि साधु को काटो तो खून नहीं। इतना अधिक डर गया था, मतलब सुन्न सा हो गया था। योगी तो सचमुच अंतर्यामी है। अब उसको समझ में आ रहे, इनको ये सारी बातें कैसे पता? जरूर ये बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, सब बातें जानता है। अब क्या होगा? कहीं असलियत सबके सामने आ गई और मेरी पोल खुल गई तो मेरा क्या होगा? अब तो बुरे फंसे, कुछ तो करना होगा। साधु ने सोचा और फिर उसने बोला, सुनिए मुनिवर, आप जरा अंतःपुर में चलें। अंतःपुर मतलब वो अपने कमरे में अंदर ले गया। सब कुछ हमारे बीच में ही रहे तो अच्छा है। आप तो अंतर्यामी हैं। विपुल ने तत्काल चुपके से बस्ते में हाथ डाला और टेप का स्विच दबा दिया। अब विपुल को पता था कि अब ये साधु अपनी असलियत स्वयं बोलने वाला है, तो उसने उसकी आवाज टेप करने के लिए टेप का बटन दबा दिया। संवाद रिकॉर्ड होने लगा। अब आपसे क्या छुपाना, मैं डाकू क्रूर सिंह हूँ। अब ये असलियत पता चली कि वास्तव में वो साधु कौन था। वो साधु था डाकू क्रूर सिंह। पुलिस से बचता बचाता एक दिन यहाँ भक्तों के बीच बैठकर प्रवचन सुन रहा था। काफी मान सम्मान था पीपल वाले बाबा का। खूब चढ़ावा आता था, अन्न वस्त्र दक्षिणा सम्मान सभी कुछ। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न स्वयं इनके जैसा वेश बनाया जाए और स्वयं ही सत्संग किया जाए। एक दिन मैंने मौका पाकर पीपल वाले बाबा का काम तमाम कर दिया। अब काम तमाम कर दिया मतलब उसने उनको मार डाला और उन्हें गठरी में बांधकर जमींदार के बगीचे के पीछे की खाई में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। विपुल ने आगे की बात कही, ढोंगी साधु। अब इतना तो वो डाकू क्रूर सिंह जो डाकू बना साधु बन गया था उसने ही बोला। अब आगे की बात को विपुल ने कहा कि ढोंगी साधु तत्काल योगी के चरणों में गिर पड़ा। मतलब जैसे ही विपुल ने उन्हें ये बोला उस साधु को कि गठरी में बांधकर जमींदार के बगीचे की पीछे की खाई में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है तुमने उस साधु को, तो जो साधु बना हुआ डाकू था वो विपुल के चरणों में गिर गया और क्या बोला, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं महात्मा, मुझे क्षमा करें। लोग मुझे वही बाबा समझकर मान सम्मान देते हैं। सच का सामना न मैं कर पाऊंगा और ना ही मेरे भक्त। आपको जो कुछ चाहिए, जितनी दक्षिणा चाहिए, मैं आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। हम केवल भक्ति के भूखे हैं। अलख निरंजन कहते हुए चिमटा करताल बजाते हुए योगी आश्रम के बाहर
निकलकर गांव में ओझल हो गए। मतलब विपुल ने उसकी बातें सुनी, रिकॉर्ड की और उसके बाद वह अपने गांव में वापस चला गया। साधु बने डाकू क्रूर सिंह की नींद हराम हो गई। रात भर वो सो नहीं पाया कि कहीं योगी महाराज रूठ कर तो नहीं चले गए। चाहे रूठ जाए किंतु पोल न खोले तो ही अच्छा है। देखो, उसने गलत काम किया था, इसलिए वो क्या सोच रहा था कि मेरी ये गलती किसी के सामने उजागर ना हो तो अच्छा है। जब हम गलती करते हैं तभी तो हम डरते हैं। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें डरने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वो साधु ने तो बहुत बड़ी गलती की थी, तो डरना तो स्वाभाविक था। दूसरे दिन प्रवचन प्रारंभ होने के कुछ समय पूर्व ही भक्तों से खचाखच भरे पांडाल में विपुल टेप रिकॉर्डर लिए हुए आया और बोला, हाँ तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, महात्मा जी तैयार होकर प्रवचन से हमारे इस जीवन को धन्य करने के लिए पधारे। उसके पूर्व मैं उनके ही सत्संग के कुछ अंश जो कि इस टेप रिकॉर्डर में हैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहते हुए विपुल ने टेप रिकॉर्डर बजाना शुरू कर दिया। सारे संवाद सुनकर सभी भक्त हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। सभी आश्चर्य से आंखें फाड़े एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पूरा कैसेट सुनते ही सभी क्रोध से उबल पड़े। साधु नहीं, शैतान है यह, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। कहते हुए सभी लाठियां लेकर आश्रम के अंदर पहुंचे, किंतु तभी वह ढोंगी साधु सारा माल समेटकर पीछे से निकल भागा। तभी गांव वालों ने मिलकर उसका दूर तक पीछा किया और अंत में उसे रंगे हाथों पकड़कर उसकी खूब मरम्मत की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू क्रूर सिंह आज पुलिस के हाथ लग गया था। सारे गांव वालों ने मिलकर विपुल को बधाइयां दी और उसे सम्मानित किया। सचमुच विपुल ने अपनी योजना से आज सभी की आंखें खोल दी थी। विपुल ने लोगों से कहा, श्रद्धा रखो किंतु अंधश्रद्धा नहीं, ताकि फिर पछताना ना पड़े। सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही किसी के प्रति आस्था विश्वास व्यक्त करो। देखो, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत अंतर होता। श्रद्धा रखना मतलब किसी का आदर सम्मान करना, उसकी बातों को सुनना और समझना। और अंधश्रद्धा मतलब बिना अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए, बिना स्वयं के निर्णय लिए दूसरों के निर्णय को वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लेना, वो कहलाता है अंधश्रद्धा, है ना। तो विपुल ने ये बात उनको समझाई कि अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए। विपुल की बातें सुनकर सभी की आंखें खुल गई। डाकू क्रूर सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार द्वारा घोषित 10,000 रुपए का पुरस्कार विपुल को देने की घोषणा हुई। तो विपुल ने कहा, इन रुपयों से मैं गांव में विद्यालय खोलने की घोषणा करता हूँ, ताकि कोई बच्चा बड़ा होकर अंधश्रद्धा का शिकार ना हो, शिक्षित होकर अपना विवेक जागृत कर सके। देखिए क्या कहा उसने, विद्यालय खोलना और पढ़ना लिखना, क्योंकि गांव के लोग कैसे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो साधु की हर बात मान लेते थे, है ना। बिना सोचे समझे हर बात को सुन लेना, स्वीकार कर लेना। तो विपुल ने सोचा जब स्कूल खुलेगा, सब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो कोई भी किसी के प्रति अंधश्रद्धा नहीं रखेगा। विपुल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलछलाए। पिताजी ने विपुल को गले लगाकर अवरुद्ध कंठ से बस इतना ही कहा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटे। देखो, पहले तो कहा विपुल के मम्मी पापा उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उसने ये बात साबित कर दी कि वो जो बोल रहा है वो सत्य है, तो उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। इतना खुश हुई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और पिता का भी कंठ अवरुद्ध हो गया। मतलब जब हमारा गला भर आता है, जब हम रोते हैं लेकिन आंखों से आंसू नहीं आ पाते, उसको कहते हैं कंठ अवरुद्ध होना। तब उसके पिता ने कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है।
तो ये थी विपुल की सूझ, मतलब विपुल की समझदारी, जिसकी वजह से उसने पूरे गांव के लोगों की रक्षा की। और ये तभी संभव हो पाया जब विपुल ने शांत मन से सोच समझकर सही निर्णय लिया, है ना। वो ना तो हताश हुआ ना निराश हुआ, कि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पढ़ा लिखा शिक्षित था। इसके लिए उसकी उन बातों को कोई पहले सुनने को नहीं तैयार था, लेकिन जब उसने बात प्रूव की तो सभी ने उसकी बातें सुनी, समझी और मान ली। तो बच्चों, हमें भी विपुल की तरह ही बनना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी।